वालेकुम। हम मौजूद हैं इस वक्त मौलाना हज़रत दामन बरक़ात आलिया कुतुबुद्दीन कमाल साहब के पास, जो कि अंसारी हैं, बड़े नामवर उलमा हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ये कहाँ से फ़ारिग हुए। पहले तो ये पूछेंगे हम। आइए कुतुबुद्दीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम कुतुबुद्दीन कमाल अंसारी है और मेरी फ़राग़त 1990 में जामिया दारुल उलूम रंगी से हुई। मेरे उस्ताद मोहतरम व मुकर्रम शेख़ुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब हैं, सुभान अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी खिदमत में तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अरसा 8 साल उनकी खिदमत में गुजारा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न सिर्फ़ मुझे आलिम दीन बनाया, और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हिफ्ज़ कुरान की सादत से भी अल्लाह ने मुझे सादत बख्शी। ये सब उसका करम और उसका फ़ज़ल, उसकी मेहरबानी है। आज हम कुतुबुद्दीन साहब के पास हाज़िर हुए हैं इसलिए कि बाप शाहीन और शिकरे से तेज़ सर्विस कर कर अपने बच्चों को पालता है। बचपन का उसका ख्याल करता है, उसकी जवानी का ख्याल करता है, उसकी शादी वलीमे का ख्याल करता है और उसे मुआशरे का एक खूबसूरत शेरी बनाकर छोड़ता है। जब वो शेरी बन जाता है और अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है तो वो अपनी गाड़ी के पीछे लिखता है माँ की दुआ। तो बाप को क्यों पीछे कर देता है? आज हम दीन से, बाप की जो दीन ने बताई है, उस हवाले से हम हाज़िर हुए हैं कुतुबुद्दीन साहब आपके पास। तो आप ये बताइए कि बाप क्या हैसियत रखता है दीन में? क्या उसे माँ के साथ साथ चलना चाहिए या माँ से बड़ा दर्जा है, या ये सही है कि सिर्फ़ माँ को याद रखा जाए, बाप को भूल जाएं? कुरान मजीद ने इसके बारे में बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर सूरह बनी इसराइल में 15वें सिपारे में इसकी वजाहत की है। और कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है, जो जनाब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल हुई, और उस किताब के अंदर दोनों यानी माँ और बाप का ज़िक्र किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से अगर कोई यानी माँ और बाप अगर वो बुढ़ापे को पहुँच जाएँ और वह अपनी सिन उम्री को पहुँच जाएँ, तो कुरान ने कहा कि औ किलाहुमा, या वो दोनों बुढ़ापे की इंतहा को पहुँच जाएँ, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़। कुरान कह रहा है दोनों के बारे में। हुमा का जो लफ्ज़ है ये लफ्ज़ तस्निया है, ये सिर्फ़ माँ के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि बाप के लिए भी इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आज बदकिस्मती से हम माँ को तो बड़ा मकाम दे दिया करते हैं लेकिन बाप को मकाम नहीं दे रहे। ये कुरान और हदीस से बिल्कुल मना है। जो माँ का मकाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे कहीं ज़्यादा बाप को दर्जा और मकाम अता फरमाया, जिसकी शहादत कुरान मजीद ने ख़ुद दे दी है। फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, कुरान कह रहा है कि उनको उफ़ भी मत कहो, ना माँ को कहो ना बाप को कहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को बड़ा मकाम, आला दर्जा उनको अता फरमाया। माँ के कदमों तले जन्नत है, तो कुरान करीम ने और हदीस शरीफ में आता है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। आप थोड़ी देर पहले जो सुना रहे थे वो हमें दोबारा ज़रा रिकॉर्ड कराएं, जो आप सुना रहे थे कुछ। ये तो कुरान करीम का मैं हवाला दे रहा था। फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, कि माँ बाप को झिड़को भी वहीं, उनको उफ़ भी मत कहो, और बल्कि जब भी माँ और बाप से बात करो तो इंतहाई नरम अंदाज में, नरम गुफ्तगू उनसे, उनके सामने बदतमीज़ी वाली बेअदबी वाली बात कभी ना करो। बड़ी मेहरबानी। थोड़ा सा और मैं इसको जिक्र करता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिद को माँ के साथ साथ जो मकाम अता फरमाया, उसको कुरान मजीद और अहादीस शरीफ में वालिद और बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया, कि बाप वालिद जन्नत का दरवाज़ा है। यकीनन आप सब जन्नत में जाना चाहते हैं, और दुनिया के मुसलमान, सारा इंसान, चाहे वो मुसलमान भी हैं गैर मुसलमान भी हैं, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हम जन्नत में जाएं। जी बिल्कुल। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा कि जिसको चाहे जन्नत में भेजे और जिसको चाहे ना भेजे। तो यकीनन आप सब जन्नत में जाना चाहते हैं, तो अल्लाह ने जन्नत माओं के कदम तले रखी है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जन्नत का दरवाज़ा कौन है?
جی ہاں وہ والد ہے، یہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ پڑھیے، یہ والد ہی کا مقام ہے کہ اس کی وفات پر بچہ یتیم کہلاتا ہے، اس لیے والد کی زندگی میں اس کی قدر کرنا نہایت ضروری ہے۔ باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ چاہے کتنا بوڑھا ہو، گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ باپ کی موجودگی سورج کی طرح ہوتی ہے، سورج گرم ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ کا سخت انداز اور ماں کا دھیما لہجہ ہمارے معاشرے میں گھر کے ماحول کو معتدل و متوازن رکھتا ہے۔ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش ہے۔ سبحان اللہ جی۔ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے۔ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یعنی اچھا انداز پیش کرنا، ادب کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا، نرم گفتگو کرنا، ان سے آگے نہ بولنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے۔ باپ اولاد کے لیے ڈھال ہے جو کبھی اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوتا۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو، باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو، باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون سے چلاتا ہے۔ باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں، باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ یہ تھے جناب قطب الدین انصاری جنہوں نے اتنی خوبصورت باتیں اور حدیثیں اور باقاعدہ دینی روح ہمیں پیش کی، جو کہ دین باپ کا جو مقام دیتی ہے، ماں کا جو مقام ہے وہ آج ہم نے آپ کو سنایا۔ ایم جے بیکار لے کر آج آپ کے پاس یہ موضوع آئے ہیں اور اس موضوع کو ہم آگے تک لے کے جائیں گے۔ ہم ان ان پڑھ باپ کے پاس بھی جائیں گے، ان والداؤں کے پاس بھی جائیں گے جن کے دلوں میں بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ تک پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ قطب الدین صاحب، اللہ آپ کو بہت عزت دے، آپ نے ایم جے بیکار کو وقت دیا، ہمارا وقت آپ نے قیمتی کر دیا۔ ہاں بڑی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔